अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तलबा, आज की इस वीडियो आपको बबल शीट फिल करने का तरीका अगर बताया जाए कंप्लीट A to Z इंशाल्लाह बताया जाएगा। अगर आप 9th 10th 11th और 12th क्लास में भी हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा आज की इस वीडियो से। और इसके साथ साथ जो तलबा 9th क्लास में स्पेशली उनके लिए तो ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि उन बेचारों ने फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए ये वीडियो मस्ट है। बाकी भी तलबा लाजमी देखें, क्योंकि 2025 से कुछ तरीक़ाकार तब्दील हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे ही शीट दी जाएगी, आपको शीट दी जाएगी तो आपने उसको फ़ौरन जल्दी से इसको हल नहीं करने बैठ जाना, बल्कि इसको आपने एक दफ़ा चेक करना है। आपको एक शीट दी जाएगी, ऐसी होगी, इसके अंदर आपके कुछ पेजेस होंगे और यहाँ से ये बाइंडिंग की होगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको जो चेक करना है, इसके जो पेजेस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कहीं से कोई फटा हुआ या कोई यानी कि पेज ख़राब तो नहीं। अगर ख़राब है तो उसको जल्दी से अपने जो है एग्जामिनर से चेंज करवा लेना है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कहीं बच्चों ने बूटी वगैरह तो नहीं लगाई फाड़ कर, तो इसलिए आपने उसको एहतियात से चेक कर लेना है, बाद में आपका बहुत ज़्यादा इशू बन जाएगा। अब आपने इसको चेक कर लिया, फिर आपने यहाँ पर भाई डेट लिखनी है। डी मीन्स डेट, एम मीन्स मंथ, वाई मीन्स आपने ईयर यहाँ पर जो है मेंशन करना है। अजीज तलबा तालिबात, हर पेपर का आपने अलग करना है। आपका जिस तारीख को जो पेपर होगा वही आपने डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक रोल नंबर स्लिप चेक करवा सकता हूँ। यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर के साथ ये सब्जेक्ट होगा और उसके साथ ये आपकी डेट होगी, ये डेट आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अगर आपका जो पेपर 4 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च 2025 को आपका पेपर स्टार्ट, यहाँ पर आपने लिखना है। ये मैं बॉल पेन से आपको जो हल करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है 4 मार्च, ठीक है, 2025। आपने इसको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे सामने आता है जी ये वाला मॉर्निंग एंड इवनिंग। आपका पेपर फर्स्ट टाइम है या शाम को, ठीक है, वो आपने लिखना है। आप यहाँ से भी, अगर आपका यहाँ पर AM लिखा है तो आपका पेपर सुबह टाइम है, अगर PM लिखा है तो आपका जो पेपर है वो शाम को है, ठीक है। अगर आपका इवनिंग है तो आपने इवनिंग यहाँ पर, अगर मॉर्निंग है तो आपने मॉर्निंग के ऊपर टिक कर दें, यहाँ पर मॉर्निंग को, ठीक है। इस को आपने इस तरह से फिल करना है मार्कर के साथ, ताकि जो इसकी जो है इंक जो स्याही है वो इसके बाहर ना आए। थोड़ी बहुत आ भी जाए तो कोई बात नहीं, मोस्टली अपनी कोशिश करना है कि ये जो बाहर ना आए इसके अंदर ही रहे। फिर उसके बाद बात आती है कि आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपने इस तरह लिखना है, ये आपको दिया गया, आपकी रोल नंबर स्लिप की कुछ इस तरह से है जो है वो कर दिया जाएगा। टेम्पलेट आपको नमूना दिखा दिया जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है, 16 46 51, जो भी आपका रोल नंबर होगा भाई, आपने ये रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। लाइक मैं जो भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये रोल नंबर वैसे ही लिख देता हूँ। आपने इसको कैसे फॉलो अप करना है, ठीक है। ये एक है तो आपने एक इस लाइन में, ये एक ये आ गया, ये 0 है, ठीक है, ये समझना है। एक ये, तो आपने इसको जो है फिल करना है, ठीक है। इस दायरे को एहतियात के साथ फिल करना है, ताकि जो इसकी इंक है वो जो है दायरे से बिल्कुल भी बाहर ना आए, ताकि जब ये स्कैन हो तो आसानी के साथ ये स्कैन हो जाए। फिर उसके बाद 6 के ऊपर आपने करना है, 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका 6 रहा है, ठीक है। ये 7 8 और ये 9 है, तो आपने देना है उसके बाद 6 को आपने इस तरह से जो है फिल करना है मार्कर के साथ। मार्कर के साथ जल्दी से तो है, बट आपने टक्के को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। बाज़ दफ़ा जो टक्के का होता है वो बाहर निकल जाता है, तो इस तरह आपने इन तमाम के तमाम, फिर उसके बाद 4 को आपने फिल करना है। ये 0 है, 1 2 3 4 ऊपर लिखा होता है, ये ब्लर मैंने पेज खुद ही प्रिंट निकाला है, ताकि ये डिटेल्स आपको आसानी के साथ मैं A to Z समझा सकूँ, ठीक है। देन उसके बाद 6 को आपने फिर फिल करना है, तो 6 ये रहा, आपने 6 को फिल कर लेना है। इसी तरह आपने जो है ना सेम नेक्स्ट लाइन वाला जो उसको फिल कर लेना है 5 को, तो ये आपका 5 है, तो आपने भाई 5 को इस तरह फिल कर लेना है। देन उसके बाद आपको ये 1 है, तो आपने ये 1 को इस तरह फिल कर देना है, ये हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है, ये मैंने आपको टेम्पलेट समझाया, आपने इसको अच्छी तरह फिल करना है। मैं जस्ट आपको ना गाइड कर रहा हूँ, ये एक मैंने गाइड करके बता दिया, आपने इसको अच्छे तरीके से फिल करना, ताकि आपकी जो इंक वगैरह है वो बाहर ना आ पाए। अब यहाँ पर बात आती है पेपर कोड की, तो पेपर कोड आपने कहाँ से लिखना है, आपको एक जो है एग्जामिनर पेपर देगा, ये इस तरह का मरूजी पेपर, ठीक है। तो मरूजी पेपर के यहाँ पर पेपर कोड लिखा होता है, ये पेपर कोड आप देख सकते हैं, ये होता है आपका कोड, MCQs पेपर कोड होता है। इसको आपने पेपर के 2 जगह पे लिखना होता है, वो मैं बताता हूँ। एक जगह ये है जहाँ पर आपने जो है पेपर कोड लिखना है, ये वाली, ठीक है। ये पेपर कोड आपने यहाँ पर लिखना है, इसका कोड क्या है, 7017, ये इसका पेपर कोड है 7017, ठीक है। ये इसका पेपर कोड आपने भी सेम इसी प्रोसेस को जो फिल करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 7 भाई, आपने इसको जो है फिल कर देना है। सेम इसी तरह आपने जो तमाम के तमाम है, ये भाई 0 है, आपने 0 को भी फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ये 1 है, आपने 1 को फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद 7 को, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रहा, तो आपने ये 7 को फिल कर देना है, ये हो गया। देन उसके बाद हमारे पास बारी आती है जी इस पोर्शन की, ये वाला
ठीक है। इसको आपने किस तरह से फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, अगेन यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, मैट्रिक है, इंटर है, पार्ट, ये भी आपको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपने डेट कैसे लिखनी है, आपने डेट तो लिख दी है यहाँ पर ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर डेट का क्या चक्कर है, यहाँ पर भी आपने डेट लिखनी होती है, ठीक है। 4 मार्च है तो आपने यहाँ पर डेट कुछ इस तरीके से लिखनी है, 4 मार्च, ठीक है, 2025, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद इसको अच्छे से लिखना है, मैंने कैमरा हैंडल किया हुआ है तो इस वजह से मैं यहाँ से मुझसे अच्छी तरह लिखा नहीं जा रहा। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना, आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या इंटर के हैं, ठीक है। अगर आप 9th-10th के हैं तो आपने मैट्रिक एम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप इंटर के यानी कि 11th एंड 12th के हैं तो आपने इसको जो है करना है फिल। तो मैट्रिक वाले इसको फिल करेंगे इस अच्छे तरीके के साथ, आपका ज़्यादातर काम है इसको जो है ना सर्कल इनको फिल करना है आपने। देन उसके बाद आप 9th के हैं या 10th के हैं, और जो इंटर वाले तलबा यहाँ पर जो है सर्कल को फिल करेंगे वो यहाँ पर चूज़ करेंगे कि आप 11th में हैं या 12th में। आपने इनमें से किसी एक का इंतखाब करना होगा लाजमन से, ठीक है। तो अगर आप 9th क्लास के तलबा तालिबात, आपने यहाँ पर पार्ट 1 के ऊपर जो है इसको सर्कल कर देना है अजीज़ तलबा तालिबात। नेक्स्ट, अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेकंड एनुअल, यानी कि आपका जो 2025 में फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम, यानी सेकंड एग्ज़ाम का मतलब कि ये सप्ली वाला इम्तिहान भी जिसे कहा जाता है, जिसका नेम सेकंड एनुअल एग्ज़ाम रख दिया गया है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट एनुअल 2025 में तो आपने फर्स्ट एनुअल के ऊपर यहाँ पर इसको जो है फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर पहले सप्ली होता था तो सप्ली का चेंज करके यहाँ पर जो है सेकंड एनुअल रख दिया गया है, नेम इसका चेंज हो चुका है पेपर्स का। तो आप इसके ऊपर अगर आप सप्ली दे रहे हैं 2025 के इख्तिताम में तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एस के ऊपर। देन उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, आपका जो पर्चा है वो मॉर्निंग में है या इवनिंग में है वो आपने चूज़ करना है। आपका मॉर्निंग को है तो आपने यहाँ मॉर्निंग के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। अब आपका जो पेपर है वो किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, ठीक है। वो पेपर आपने यहाँ पर बताना है कि आपका किस चीज़ का पेपर है, आपका इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आप वो यहाँ पर आपने लिख देना है। लाइक एज आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपने यहाँ पर इंग्लिश को लिख देना है, ठीक है। जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पर आपने लिख देना है। सेम इसी तरह आपने लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है, किस सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का है, आपने इंग्लिश लिख दिया इधर, ठीक है, इधर भी लिख दें पार्ट 1 को है या आपका जो पेपर है वो पार्ट 2 का है, ठीक है, वो चूज़ करना। अगर आपका पार्ट 1 का है तो आपने यहाँ पर पार्ट 1 के ऊपर टिक कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर नेम लिखना है, आपका क्या नेम है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं शहजाद अहमद, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है अपना नेम लिखना है अजीज तलबा। देन उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम लिख देते हैं। तो आपने अपना जो नेम है बड़े एहतियात के साथ और सुकून से लिखना है, जल्दी नहीं करनी, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी गलती ना हो पाए। देन उसके बाद रोल नंबर इन डिजिट्स, अब आपने यहाँ पर अपना जो रोल नंबर लिखना है, ये रोल नंबर लिखा था ना हमने आपको समझा 16 46 51, तो आपने यहाँ पर सेम प्रोसेस से लिख देना है 16 46, ये आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है, 51। ये मैं आपको जस्ट जल्दी में समझा रहा हूँ, जस्ट आपने यहाँ पर जस्ट को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आपको समझाया जा रहा था, ये बाय मिस्टेक हो गया, तो आपने इसको जो है लाजमन से फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको आपने फॉलो यहाँ पे आपने इसके ऊपर जो है लिख देना है 16 46, जो आपका रोल नंबर है वो आपने यहाँ पर जो है ऊपर से जो आपका स्लिप से के मुताबिक रोल नंबर है वो आपने लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, ठीक है, जस्ट आपने लिख देना है जो आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, वो आपने इसके ऊपर जो है ना डिजिट्स के मुताबिक आपने लिख देना है। देन उसके बाद आपका आता है कि रोल नंबर इन वर्ड्स, अब आपने अपना जो रोल नंबर है वो वर्ड्स में लिखना है, वो कैसे आपने लिखना है वर्ड्स में, ठीक है। तो आपने जैसे ये रोल नंबर लिखा है 16 46 51, तो आपका रोल नंबर बनता है 164,000 4651, ठीक है। ये इस तरह बनता है, आपने ये शुरू कर लेना। अगर आपका बड़ा हो तो आपने यहाँ से शुरू कर लेना और आपने इसको जो है कंप्लीट लिखना है, इंग्लिश में आपने लिखना है। बाज़ वजह कि लोग उसको ना उर्दू में लिखते हैं, आपने इसको जो इंग्लिश में राइट डाउन करना है। अगर आप इसको उर्दू में भी लिख देंगे तो इसकी कोई बात नहीं है आपकी, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपने जो है अपने सिग्नेचर करने हैं कि आप ने यहाँ पर करने हैं, और जो सुप्रिटेंडेंट है वो यहाँ पर सिग्नेचर कर गए। आपने गलती से यहाँ पर सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करने, आपने यहाँ पर जो है
सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके नेम के ही सिग्नेचर होंगे, आपका क्या नेम है वो यहाँ पर आपने अपने नेम के हिसाब से सिग्नेचर कर देना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पेज की, तो वो आपने कैसे फिल करना है। देन उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिया जाता है। यहाँ पर आपने मरूजी के आंसर शीट होती है एमसीक्यूज़ की, तो आपने यहाँ पर राइट डाउन करनी है। लाइक एज आपकी ये एमसीक्यूज़ है, तो पेपर कोड ये आपको बताया था, ये आपका ना पेपर कोड है, ठीक है। तो सेम आपने यही यहाँ पर लिखना है 7017, ठीक है। फिर इसी तरह आपने इसको फिल करना है। ये आपका 7 रहा भाई, आपने अब इसको 7 को करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। देन उसके बाद 0 को करना है, फिर इसी तरह आपने 1 को करना है, और इस तरह आपने इसको नीचे आ जाना है 7 को करना है, ठीक है। आपका ये जो पेपर कोड है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आपके ये आंसर शीट होते हैं, आपने इस चीज़ को ध्यान से रखना है। ये 1 का आंसर है ना, तो इसका जो क्वेश्चन 1 है इसका आंसर ये बनता है जी बी। तो आपने एहतियात से इसी बी को फॉलो करना है। अगर आप इस नीचे बी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो नंबर है वो कट हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आप किसी तरतीब से एमसीक्यू आप दूसरे भी गलत कर लेंगे। आपने यहाँ पर बड़े ही एहतियात के साथ सोच समझ कर आपने जो है टिक लगाना है। बाज़ दफ़ा सुन से हो जाता है कि वो कहते हैं कि पहले का ये लगा दें, वो लगा दें, बाद में ना ये इस तरह कर देते हैं, फिर वो सारे के सारे तब्दील हो जाते हैं। तो आपने बड़े ही एहतियात के साथ और सुकून के साथ फिल करना है। अगर पहले का बी है तो आपने इधर देख लेना है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका आपने यहाँ पर एक क्लिक करना है, इसको फिल कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने जो नेक्स्ट इसका जो है पढ़ लेना है, ये वाला, ठीक है। दूसरे का क्या है नहीं आ रहा, तीसरा देख लें, ठीक है। जो आपको पहले था एमसीक्यूज, आपने पहले वही एमसीक्यूज करना है, आपने नेक्स्ट एमसीक्यूज तरफ नहीं जाना जो आपको नहीं आता, ठीक है। वो करना है जो आपको पहले आता है। दूसरा भी नहीं आता, तीसरा, चौथा आ रहा है, इसका क्या है जी, इसका सी है। ये रहा क्वेश्चन 4, इसका जो सी। इस तरह आपने इसको जो है टिक करना है, ठीक है। जिसका आंसर उसी के सामने आपने उस आंसर को जो है लिख देना है। घबराने की वाली कोई बात नहीं, आपने इसको जस्ट एहतियात के साथ फिल करना है। देन उसके बाद आपको मरूजी के ऊपर भी फर्स्ट रोल नंबर लिखने को कहा जाएगा। आपने इसके ऊपर भी मस्ट रोल नंबर पहले लाजमन से लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। समझ आ रही बात बच्चों। देन उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो उम्मीदवार अपने दस्तखत करेगा, जो स्टूडेंट्स होगा वो यहाँ पर जो अपने दस्तखत करेगा, देन उसके बाद यहाँ पर मजमून लिखेगा, किस मजमून का पर्चा है। लाइक यहाँ पर शहजादा में लिख दें, शहजादा में। मजमून किसका है जी, इंग्लिश का है। देन उसके बाद पर्चा पार्ट 1 का है या 2 का है। अगर 2 का है तो 2 लिख दे, 1 का है तो 1 लिख दे। ग्रुप क्या आपका, ठीक है, साइंस आर्ट्स, वो आपने लिख देना, ठीक है। इवनिंग मॉर्निंग वो भी लिख देना। उसके बाद सेम प्रोसेस यही कि आपने यहाँ पर जो रोल नंबर लिखना है हिंसों में, ठीक है। देन उसके बाद लफ्ज़ों में यहाँ पर आपने लिखना है जी उर्दू में, जैसे 1651 बताया था 1,64,651 बनता है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है 1,64,651। ये स्पेस कम थी, इस वजह से मैंने इसको ना साथ जोड़ कर लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है नाम उम्मीदवार, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, शहजाद अहमद वल्दियत मोहम्मद अहमद। मैट्रिक इम्तिहान या इंटर इम्तिहान, आपका जो इम्तिहान है वो सिलेक्ट करना है। आपका मैट्रिक का इम्तिहान है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पार्ट 1 है या 2 है, पार्ट 1 है, 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ज़ुमनी है, कौन सा है, 2025 का इम्तिहान है आपका, आपने यहाँ पर ये लिखना है। देन उसके बाद इम्तिहानी सेंटर, आपका सेंटर कौन से, आपने उस सेंटर का नाम लिखना है जो कि आपकी जो है रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होता है। ये सेंटर का नेम है आपका, ठीक है, ये रहा। तो आपने यहाँ से देखकर यहाँ पर आपने लिख देना है सेंटर का नाम, और यहाँ पर जो सिग्नेचर होंगे वो आपके सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर होंगे। आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये तारीख होती है, तारीख भी आपने वो लिखनी है जो आपने यहाँ पर लिखी थी, और इसके साथ आपकी जो है रोल नंबर स्लिप के ऊपर होती है कि आपका कौन सा पेपर है, कौन सी डेट होती है। तो इसको दफ़ा फिर हम रिवाइज़ कर लेते हैं भाई, आपने किस तरह फिल करनी है। यहाँ पर आपका जिस तारीख को पेपर होता है वो लिखना है, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ये मैंने जस्ट आपको समझाया है, ठीक है, आगे पीछे का कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट समझाया, आपने अपने पेपर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो आपका रोल नंबर है वही आपने रोल नंबर लिखना है। ये ना कि सर ने यहाँ पर कुछ और लिख दिया और यहाँ पर जो है कुछ और लिख दिया। भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, तरीकाकार बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया तो फिर भाई आपका पेपर के मार्क्स भी जाते रहेंगे। यहाँ पर पेपर कोड वो बता दिया कि आपको एक एमसीक्यूज़ पेपर मिलता है, वहाँ पर ये पेपर कोड होता है। तो यहाँ से देखकर आपने जो पेपर कोड लिखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ से देख लीजिए मैट्रिक क्या है, इंटर क्या है, वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स तो आपने मैट्रिक को चूज़ करना है। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट्स तो आपने भाई इंटर को चूज़ करना है। उसके बाद अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं, 9th और 11th वाले भाई पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है,
9th एंड 11th वाले बच्चे हैं जो वो पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे, जो होंगे 12th एंड 10th वाले वो पार्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट एंड एग्जाम है या सप्ली वाला, ठीक है, क्लियर बात कर देते हैं, ठीक है। या जो स्टूडेंट लेट एडमिशन भेजते हैं सेकंड एंड एग्जाम में, तो वो सेकंड एंड एग्जाम इसको चूज़ करेंगे, जो फर्स्ट एंड है वो इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका पेपर सुबह को है शाम को, सिंपल सी बात है, सुबह को है तो मॉर्निंग, शाम को तो इवनिंग। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा है, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है वो भी सिंपली आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर यहाँ पर लिखा होता है कि आपको भी पता होता है किस सब्जेक्ट का पेपर है, वो आपने यहाँ से देकर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसका कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, पार्ट कौन सा है आपका, नेम लिखना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो है फादर नेम लिखना है, रोल नंबर डिजिट में लिखने हैं आपने एहतियात के साथ, रोल नंबर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और डेट, ठीक है। फिर उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है, जो आपका हो इंग्लिश में, आपने एक दफ़ा उसकी जो प्रैक्टिस कर लेना है आपका क्या रोल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो सुप्रीम वो सिग्नेचर करेंगे, आपने यहाँ पर साइन नहीं करने, ठीक है। फिर इस शीट के ऊपर आते हैं, यहाँ पर पेपर कोड जो आपको बताया है कि आपके जो मरूजी के ऊपर होता है वही पेपर कोड आपने सेम यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद ये MCQs होते हैं, ये जो आपकी यहाँ पर आंसर होंगे, इन आंसर्स को आपने देख लेना और इसके ऊपर पुट कर देना है और इसको जो है आपने फिर फिल करना है, ठीक है। ये कॉपी नंबर आपने लिखना है, ठीक है। शीट नंबर होता है, ये कॉपी नंबर वो आपको बताएंगे, ठीक है, तो वो लिख देना। देन उसके बाद आपने यहाँ पर दस्तखत करने हैं, मजमून चूज़ करना है, पार्ट कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, रोल नंबर हिंसों में, लफ्ज़ों में, नाम उम्मीदवार, वल्दियत, इम्तिहान मैट्रिक का या इंटर का, मैट्रिक का पार्ट 1 का या 2 का, पार्ट 1 का, सालाना इम्तिहान ज़ुमनी 2025, 26, 27 जो भी आपका वो चूज़ कर लें। इम्तिहानी सेंटर आपको बता दिया, आपकी रोल नंबर स्लिप यहाँ पर मौजूद होता है, इम्तिहानी सेंटर इसको भी देख लें। देन उसके बाद यहाँ पर तारीख, तो आपका इतना सा काम था, तो अब आपने क्या करना है भाई, इसको अच्छे तरीके के साथ आपने इसकी जो प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ आपने हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद SN को है जो विजिट करना ना भूलेगा और इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लें। इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको अच्छे अच्छे गैस पेपर शेयर किए जाएंगे, नोट्स और ऑथेंटिक रियल आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।